चुनाव के परिणामों के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कोई भी सवाल उठाते हैं, तो उसके बारे में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए दुनिया भर में ये होता है कि जो चुनाव में हार जाता है, उसको चुनाव का परिणाम पसंद नहीं आता। वो उस पे सवाल भी उठाते हैं। ऐसा दुनिया में सामान्यतः होता रहा है, हमारे देश में भी पुराना मामला है। आपको ध्यान होगा 2006 में जब ममता बनर्जी जी अपना चुनाव हार गई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था ईवीएम में खोट है। वो उस समय अ, अनशन पे भी बैठी थी उसके विरुद्ध। बाद में वो भी भूल गई, देश भी भूल गया इन बातों को। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में कोई भी प्रश्न उठे, तो उसे बहुत सावधानी से उठाना चाहिए और उसकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करने के बाद वो सवाल उठाने चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल 2 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से कई तरह की बात चुनावी प्रक्रिया पे चलती रहती है। लोग चुनाव से संबंधित तमाम चीज़ों पे सवाल उठाते हैं और दुर्भाग्यवश जो चुनाव आयोग आज जिस स्थिति में है, चूँकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे किसी को विश्वास नहीं, इसलिए जो भी सवाल उठाए जाते हैं, वो बड़े गंभीर सवाल लगने लगते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं मानता। मेरा हमेशा मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जो प्रश्न उठें, उसको बहुत सा एक मतलब छलनी से छानना चाहिए। तो जिन चीज़ों के बारे में प्रमाण नहीं है, जिसके बारे में आप निश्चित नहीं हो सकते, उन सवालों को फिलहाल छोड़ दीजिए। जो जिन चीज़ों के बारे में निश्चित हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में सवाल पूछना चाहिए। तो मैंने जो अपना लेख में लिखा है, जिसका आपने ज़िक्र किया, जिसे उड़िया में भी छापा गया है लेख को और अनेक भाषाओं में, 7-8 भाषाओं में वो लेख छपा है। उस लेख में मैंने यही कहा है कि चुनाव आयुक्त जो अब रिटायर होने वाले हैं इस महीने, राजीव कुमार जी, वो रिटायर होने से पहले कम से कम 2 बड़े सवालों का जवाब दे के जाएँ। मैंने वो सब सवाल नहीं पूछे हैं जो जनता आम तौर पे पूछती है। ईवीएम में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, पता नहीं, मेरे पास प्रमाण नहीं है। मैंने तो वो 2 सवाल पूछे हैं जो कि प्रमाण के साथ हैं और उनमें से एक सवाल का उड़ीसा से संबंध है। 2 बड़े सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि वोटर लिस्ट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया के चलते हुए ये सब चीज़ें कैसे हुई? और इससे चुनाव परिणाम पे असर जो पड़ता है, उस पे चुनाव आयोग का क्या जवाब है? इसके बारे में कुछ मैं बताऊँगा। तो पहला सवाल है, वोटर लिस्ट में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एविडेंस उत्तर प्रदेश से है, एविडेंस दिल्ली से है, एविडेंस महाराष्ट्र से है, बहुत बड़ा एविडेंस। तो मैंने उसके बारे में सवाल पूछे। और दूसरा सवाल जो है, वो चुनाव परिणाम को लेके है। कि चुनाव परिणाम में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, डिस्क्रिपेंसी है, जो होनी चाहिए नहीं। इसके बारे में एडीआर करके एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसने बार-बार जिसने ये एडीआर के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें ये तय हुआ कि कैंडिडेट को एफिडेविट फाइल करने पड़ेंगे, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने पड़ेंगे। तो एडीआर वो संस्था है जो किसी पार्टी से जुड़े बिना केवल इन चीज़ों पे काम करती रही है। उन्होंने पहली बार रिपोर्ट रिलीज़ करके पूछा है कि इलेक्शन के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? कुछ कुछ हेरा-फेरी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा डिस्क्रिपेंसी है। और यही सवाल उड़ीसा के बीजू जनता दल ने एक मेमोरेंडम देके इलेक्शन कमीशन को पूछा है। मैं बीजू जनता दल वाले मेमोरेंडम का ज़िक्र विशेष तौर पे इसलिए करता हूँ, क्योंकि आमतौर पे देखिए सारी पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखती रहती हैं। आम तौर पे उन चिट्ठी में कोई एविडेंस नहीं होता। आम तौर पे सीधे आरोप मैं चुनाव हार गया, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी, ऐसी बातें कही जाती हैं या कुछ बड़े-बड़े आरोप लगाए जाते हैं। बीजू जनता दल वाला जो मेमोरेंडम है, जो चिट्ठी लिखी है, जो उनके तमाम सांसदों ने जिस पे सिग्नेचर किया है, वो मेरे को मेरी निगाह में इसलिए आया कि उसमें बहुत सिस्टमैटिक प्रमाण दिए गए। एक भी उल-जलूल आरोप नहीं और सिर्फ चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं। बीजू जनता दल ने कहा है 3 तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ पॉइंट आउट की हैं। पहला उन्होंने कहा है कि जिस बूथ के हमारे पास फॉर्म 17 सी हैं, उसमें और जितने वोट काउंट किए गए, उनमें अंतर क्यों है? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि किसी भी असेंबली में जितने वोट गिरे,
उन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट काउंट हुए दोनों में मैचिंग नहीं होता है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि वोट डालते वक्त शाम को जो वोट डिक्लेयर किए गए कितना टर्नआउट था और जो फाइनल आया उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों है? अंतर देश भर में, लेकिन उड़ीसा में जो अंतर है बहुत बड़ा है। तो ये 3 प्रश्न उन्होंने उठाए। तो कुल मिला के ये 3 इनमें से 2 प्रश्न पहले वाले मेरे दूसरे प्रश्न से जुड़े हुए। तो मोटे तौर पे आज की चर्चा को हम 2 या 3 हिस्सों में बांट के कर सकते हैं। पहला हिस्सा है वोटर लिस्ट में जो चेंजेस, उसमें जो गड़बड़ी की गुंजाइश, उसके प्रमाण है। दूसरा हिस्सा है कि चुनाव परिणाम में जो गड़बड़ियां दिखाई दे रही। तीसरी बात हम अलग से कर सकते हैं, वो जो वोटर टर्नआउट डिक्लेरेशन होने में और अंतिम डिक्लेरेशन में जो फासला है उसके बारे में। और चौथा और एक और बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये कि जब चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? ये बीजू जनता दल वाले में भी उठाया और देश के तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हम चुनाव आयोग से कहते हैं आप फॉर्म 17 सी हमें दे दीजिए। कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कोई खुफिया प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है। चुनाव आयोग देने से इनकार क्यों कर रहा है इन चीजों? ये बातें हैं जो कि सवाल उठाती हैं, मन में संदेह पैदा करती हैं। मैं फिर कहूंगा कि मैं अभी से निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं चाहता, क्योंकि चुनाव की पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रक्रिया इतनी संवेदनशील है और इतना बड़ा सवाल है कि जल्दी से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इन 2 बड़े सवालों का उत्तर तो राजीव कुमार जी को देकर जाना चाहिए। देश के लिए उनकी ये जिम्मेवारी, ये ड्यूटी बनती है।